अब तक आपने देखा। आप है सरकार? कोई शक है का? ये क्या गंदा मजाक है छोटी? छोटी का थप्पड़ खाने के बाद भी ये मजाक लग रहा है आपको बड़ी ठकुराइन? अब कैसे यकीन दिलाए आपको? भूषण का सर काट के पेश करूं? जो घाव तुमने हमको दिए है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द हम तुम्हें और तुम्हारे ठाकुर परिवार को सूद समेत वापस लौटाएंगे। जिंदगी में चाहे जितने उतार चढ़ाव आ जाए, हम वादा करते हैं तुमसे कि हम हमेशा साथ रहेंगे। और हम भी तुमसे वादा करते हैं कि हमने जितनी भी गलतियां की हैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए आगे। कितना बार समझाया, कितना बार हम बिंदिया को समझाए हैं कि ठाकुर परिवार से हमदर्दी रखने का कोनो जरूरत नहीं, इतना तरस खाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं मानेगी नहीं। फिर से जाकर उसका दिल पिघल गया। अब आप क्या सोच रही हैं? बताइएगा आगे क्या करना है हमको। उसके खून से हमरे नमक का एक एक कतरा खींच निकालना है। अच्छा, समझ गए। अब आप देखिएगा कि कैसे हम एक तीर से दो निशाना लगाते हैं। हुकुम का ऐसा इक्का चलेंगे ना, जहां बिंदिया को सबक भी सिखा देंगे और ठाकुर परिवार को ही लगेगा कि बिंदिया का बदलना एक छलावा था। कहाँ चले गए थे हम? आपका फोन भी नहीं लग रहा था। हम कितना परेशान हो गए थे। ये क्या है? बैठो। बाबूजी के अपहरण के बाद हमने कोमल और छोटी अम्मा के फोन के रिकॉर्ड निकाले। लेकिन इनसे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो बाबूजी के अपहरण करता है ना, वो हमें खुद उन तक पहुंचाए। ध्यान दो, ये जो नंबर है ना, इन सब में से एक नंबर ई है जिसपे सबसे ज्यादा बार फोन आया है और फोन किया। इसका मतलब ये उसी शख्स का नंबर है जो कोमल और छोटी अम्मा के दिए हुए इशारों को अंजाम तक पहुंचा रहा है। लेकिन ये है कौन? इस नंबर तक पहुंच के आधी जंग जीत चुके हैं। बहुत जल्द उस शख्स तक पहुंच जाएंगे और कसम खाते हैं साला, हमारे बाप की उंगली काटी ना, जिस दिन हमारे हाथ चढ़ गया ना, उस दिन जान से मार देंगे उसको। आप घबराइए मत, हमारा मन क्या है। पापा जी बहुत जल्द हम सबके बीच बड़ी हवेली में ही होंगे। कभी कभी बड़ी हवेली की मुश्किलें देखकर हमारा मन बहुत घबरा जाता है, पर दूसरे ही पल जब आप हमारे साथ होते हैं, हमारी हिम्मत अपने आप बढ़ जाती। बड़ी अम्मा कैसी हैं? गई थी वो छोटी अम्मा से बात करके उनसे माफी मांगी, और उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। सरकार, जितना नाम में प्रभाव है ना, उतना शख्सियत में नहीं। छोटी अम्मा सरकार नहीं, जानती हो पूनम, कुछ तो है जो इस मामले में ना साफ होते हुए भी धुंधला सा है। यही बात हमारे मन को भी खटक रही है। छोटी अम्मा, जिन्होंने आज तक किसी से ऊंची आवाज में तक बात नहीं की, उन्होंने आज बड़ी अम्मा को थप्पड़ मार दिया।
ये बात सच में बहुत अटपटी। अटपटा तो सब कुछ हो रहा है इस घर में पूनम, सब कुछ। छोटी अम्मा की जुबान उनकी जुबान है, लेकिन शब्द किसी और के। ऐसा लग रहा है ना कि वो किसी के नाम का मुखौटा पहन के हमारे सामने आके खड़ी हो गई हैं और कह रही हैं कि हम सरकार नहीं है, साला कोई है जो उनसे ये सब करवा रहा है। और कौन है ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर हमारा शक सही निकला तो ये कौन है उस तक पहुंच कर रहेंगे। अम्मा, आओ विंध्या रानी, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। चलो अपनी अम्मा से उनका आखिरी ख्वाहिश पूछ लो। छोटी अम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी हिम्मत, हमसे सवाल कर रही हो? अरे तुम जानती हो ना, हम अभी के अभी इस बुढ़िया की खुपड़ियाँ उड़ा सकते हैं। सरकार, आप ही ने हमको बचाया है, फिर अब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? काहे कि तब तुम्हारा जान बचाना सरकार की जरूरत थी और अब तुम्हारी अम्मा का जान लेना। धमाका और खोपड़ी, बस। चलो आखिरी ख्वाहिश पूछ लो अपनी अम्मा। नहीं छोटी अम्मा, सरकार ऐसा मत कीजिए, हमारी अम्मा को छोड़ दीजिए। अपनी जिंदगी में अम्मा ने बहुत कुछ सहा है, आपको जो सजा देनी है हमको दीजिए, लेकिन हमारी अम्मा को छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे हम करेंगे, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, इन्हें जाने दीजिए। अच्छा, कुछ भी करोगी? जुबान देती हो? हाँ, जबान देती हूँ। लो, छोड़ दिया। लेकिन इसके बदले ना तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम? हमारे आदमी तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या काम करना है। लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा, जब तक हम नहीं आते आप हमारी अम्मा को कुछ नहीं करेंगे। ए, सरकार किसी की शर्तें मानती नहीं, मनवाती है। ए रामो, हरिया, ले जाओ इसे। 1 मिनट, याद रखना, जब तक तुम सफल होकर हमारे पास नहीं लौटी तब तक तुम्हारी अम्मा हमारी निगरानी में रहेगी। इसीलिए जानबूझकर भी कोई होशियारी मत करना। फोन। क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम लोग और काहे खोल रहे हो हमें? चुपचाप बैठे रहो, वरना तुम भी इन लोगों की तरह जान से हाथ धो बैठोगे। जल्दी कर बे, वो लोग किसी वक्त भी आते होंगे। उतरो नीचे। कहाँ लेकर आया हमको? सरकार के काम को अंजाम देने के लिए।
आपको करना क्या है? भूषण ठाकुर को उसकी जिंदगी से आजाद करना। क्या? हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस इनकार का नतीजा जानती हो तुम? तुम्हारी अम्मा। मुझे मार के क्या मिलेगा? तुमने मुझे यहाँ गोली मारी और वहां तुम्हारी अम्मा। चलो। ये सब किसने किया? ढूंढो उसे। क्या हुआ? कोई मिला क्या? सरकार को खबर करनी होगी। का? लेकिन कैसे? तुम वहां खड़े खड़े मुंह ताक रहे हो का? जाओ जाकर ढूंढो उसको। क्या हुआ छोटी नानी? भूषण ठाकुर फरार हुई गवाह। नहीं, खुद से फरार नहीं हो सकता है। ये जरूर बिंदिया का कांड है। वही जाके पूनम और लाखन को खबर दी होगी अड्डे के बारे में। ना, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसको पता है उसकी अम्मा हमारे कब्जे में है और उसका फोन भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमरे अड्डे की खबर या तो तुमको पता है या फिर हमको। तो फिर कौन हो सकता है? ये सब बाद में पता करेंगे कि भूषण ठाकुर को किसने फरार किया है। पर फिलहाल हमें ये सोचना है कि भूषण ठाकुर को हम वापस कैसे पकड़े। ध्यान से सुनो, शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नजर रखो। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन पर अपने आदमियों को फैला दो। हमारे हर आदमी के पास भूषण ठाकुर की फोटो होनी चाहिए। लोगों से पूछो, चाहे जैसे पता लगाओ, हर हाल में हमें भूषण ठाकुर चाहिए। छोटी नानी एक बात कहेगा? आप सरकार हैं और इसे तुच्छ आदमी के लिए इतना बौखला जाना अच्छा बात नहीं है। अपनी कामयाबी पर भरोसा करना अच्छी बात है कोमल, पर दुश्मन की ताकत को कमजोर समझना बेवकूफी। अगर भूषण ठाकुर हमारे हाथ से निकल गया ना, तो लाखन को काबू करना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। हमने देखा है लाखन को पुन्नी के लिए लड़ते हुए। अकेला लड़ा था पूरी बेगूसराय से। अरे फूलन ठाकुर से संभाली नहीं संभली थी उसकी ताकत। अरे भूषण नहीं मिला ना, तो फिर सत्ता तो दूर, हमारी जान भी जा सकती है। और तुम कह रही हो हम बौखलाए नहीं? तो इसका मतलब ये है कि लाखन ठाकुर तक खबर पहुंचने से पहले हम लोग को भूषण ठाकुर तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ, जिंदा
या मुर्दा। बहुत गुस्से में है सरकार। जाओ ढूंढो उस भूषण ठाकुर को। फोन उठाओ पूनम। ये किसका नंबर? हेलो हेलो पूनम। विंध्या? क्या हुआ विंध्या? ये तुम किसके नंबर से फोन कर रही? पूनम, हम यहाँ सरकार के अड्डे पर आए हुए हैं। लाखन ठाकुर को जल्दी खबर करो। सरकार का अड्डा जंगल के बीचों बीच है, पुराने किले के पास। यहाँ ना भूषण ठाकुर ना बंधे हुए थे, लेकिन भूषण ठाकुर यहाँ नहीं है। बहुत नौटंकी करती है। लेकिन विंध्या, हेलो फोन बंद आ रहा। लगता है किसी ने विंध्या को हमसे बात करते सुनी। क्या हुआ पूनम? काहे घबराई हुई हो? लाखन ठाकुर, वो विंध्या का फोन आया था और उसने बताया। और सरकार का अड्डा पुराने टीले वाले जंगलों के बीच है। चलिए लाखन ठाकुर, हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचकर पापा जी को छुड़वाना हो। चलिए। हम दोनों नहीं, सिर्फ हम जाएंगे। नहीं, वो लोग बहुत खतरनाक है लाखन ठाकुर, और हम आपको अकेले नहीं जाने दें। देखो पूनम, अगर तुम हमारी ताकत हो ना, तो हमारी कमजोरी भी हो। और हम नहीं चाहते हैं ना कि इस बार तुम्हारे ऊपर कोई हमला हो। और का तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? तो हम जाएंगे। तुम यहीं रुको और बाकियों पे नजर रखो। हम आते हैं अपने बाबूजी को लेके। कितना दिल से चाहते हम आपको। कहा नहीं किया था हमने? आज तक कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचा, न करेंगे। और आप हमारे साथ क्या किए? झूठ बोले हमसे, धोखा दिया हमको। आप ऐसे कर भी कैसे सकते हैं? झूठ पसंद नहीं है हमको, और ना ही हमने किसी को धोखा दिया है। बस हमको अपने बाबूजी तक पहुंचना था। तुम्हारे सरकार ने बिंदिया को हमारे बाबूजी को मारने के लिए भेजा ना, और उस सरकार के अड्डे पे नहीं मिले। लाखन ठाकुर को ये सब कैसे पता? क्या सोच रही हो कि सब हम कैसे जानते हैं? तो जाओ पता लगा लो। जिस बाप की सलामती के लिए हम चुप बैठ सकते हैं, अगर उसको खरोच आ गई ना, सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। दुआ करो कि हमारे बाप सलामत हो।
आपके गुस्से से तो हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, और इससे पहले मामला हमारे हाथ से निकल जाए हमको सरकार को बताना पड़ेगा। जी सरकार जी। ध्यान से सुनना हमारी बात, जैसा जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा ही करना।